वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना। तो पहले हम समझते हैं परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमाप का क्या मतलब है। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे एक आकृति है ये आयत, और इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनका योग कहलाता है परिमाप। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये आकृति है और इस आकृति ने जितना क्षेत्र घेर के रखा है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और यहाँ पर दो आकृतियाँ हमने ली हैं। पहली होती है आयत। आयत में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें दो तरह की भुजाएं होती हैं। दो भुजाएं लंबी होती हैं जिनको लंबाई बोलते हैं, और दो भुजाएं इसकी छोटी होती हैं जिनको हम चौड़ाई बोलते हैं। दूसरी आकृति ली है हमने वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं जिसको हम चौकोर भी बोल देते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र भी लिए हैं। तो देखिए, इस आकृति यानी आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को दो जोड़ दीजिए और उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो आयत का परिमाप निकल आएगा। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देनी है, यानी लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देना है। अब बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 4 गुणा भुजा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का गुणा भुजा से कर दीजिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर निकालना क्या है, परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, मैं आपको सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये खेत है, और इस खेत के चारों तरफ हमें मेड़ बनानी है, या फिर चारों तरफ हमें तार खींचने हैं, या फिर इसके चारों तरफ हमें चक्कर लगाने हैं, तो इसका परिमाप निकलेगा। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र के चारों तरफ किनारे किनारे काम हो रहा है तो परिमाप निकलेगा। ठीक है। ऐसे ही वर्ग में अगर किनारे किनारे काम हो रहा है, जैसे तार खींचने हैं, मेड़ बनानी है, बाड़ लगानी है, चक्कर लगाने हैं, तो समझिए परिमाप निकलेगा। ठीक है। तो परिमाप आप समझ गए होंगे, अगर किसी क्षेत्र के किनारे किनारे काम हो रहा है तो परिमाप निकलेगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो देखिए, किसी क्षेत्र में पूरे में काम हो रहा है तो क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे ये आंगन है, इसमें फर्श करना है, या ये खेत है, इसमें पूरे में पौधे लगाने हैं, या फिर पानी देना है, या फिर जुताई करनी है, बुवाई करनी है, कटाई करनी है, तो ये पूरे क्षेत्र में काम होगा, तो समझिए क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझ गए होंगे, किसी क्षेत्र के किनारे किनारे अगर काम हो रहा है तो समझ जाइए परिमाप निकालना है, और किसी क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में काम हो रहा है तो समझिए आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पर नीचे एक उदाहरण लिया है हमने, वो आपको समझा देते हैं। तो उदाहरण है हमारा, यहाँ पर एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताओ। तो देखिए, आयत बना लेते हैं हम। आपको पहले चित्र बनाना है। तो जैसे हमने आयत बना लिया है। आयत में 2 भुजाएं बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। तो इसमें देखिए, ये 50 मीटर की भुजा है, और ये भी 50 की है, और ये 40 की है, और ये भी 40 की है। ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमें, पहले निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम। इसकी लंबाई है 50 और चौड़ाई है 40, तो इनका गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में आपको दर्शाना है, तो इसका आ गया है ये क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो फिर से सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र आपको हर सवाल में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे करेंगे हम 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी 50 मीटर,
चौड़ाई कितनी है 40, कोष्टक बंद। अब पहले कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम 2 गुणा, तो इनको जोड़ देते हैं 50 और 40, ये हो गया आपका 90। 2 का गुणा 90 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा 180 मीटर। तो परिमाप को आप मीटर में दर्शाइए, तो इसका क्षेत्रफल आ गया है 200 वर्ग मीटर और इसका परिमाप आ गया है 180 मीटर। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो दूसरा सवाल और लिया है हमने, वो भी आपको बता देते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 मीटर है और खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये है वर्गाकार। तो वर्गाकार में आपको पता है चारों भुजाएं समान रहती हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक वर्ग, ठीक है। तो ये हमने वर्ग बना लिया है, इसमें लिख देते हैं वर्ग। तो देखिए ये भी इसकी 20 मीटर की भुजा है, ये भी 20 की है, ये भी 20 की है और ये भी 20 मीटर की है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले इसका निकालेंगे हम परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और भुजा है इसकी 20, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ये परिमाप आ चुका है इसका, ये तो हो गया परिमाप इसका। अब निकालते क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी है 20 और गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा 400। ये आएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और इस वीडियो में हमने बेसिक से सवाल लिए थे और अगले वीडियो में कुछ थोड़े से टफ सवाल लेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।